नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। यूपी में समाजवादी पार्टी का कंफ्यूजन दूर होने के बजाय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साइकिल ढर्रे की बजाय पगडंडी पर चलती हुई नजर आ रही है, जिसे अखिलेश यादव नियंत्रित कर पाने में असफल साबित हो रहे हैं। ऐसी चर्चाएं अब राजनीतिक गलियारों में आम हो चुकी हैं। इन चर्चाओं के पीछे वजह है सपा का टिकट वितरण और उसके केंद्र में है मेरठ। यहां से पार्टी ने तीसरी बार कैंडिडेट बदला है और आगे भी बदलने के आसार हैं। ऐसा क्यों है? मेरठ में सपा क्यों सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है? यहां के सियासी समीकरण आखिर क्या हैं? देखिए सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में। लोकसभा की चुनावी जंग है, हर तरफ सियासी रंग है, लेकिन सपा का कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी का कंफ्यूजन देखकर दंग है। टिकट वितरण में सपा का कंफ्यूजन बदस्तूर जारी है। वैसे तो सपा ने कई सीटों पर अब तक प्रत्याशी घोषित किए और बदले भी हैं, लेकिन मेरठ में इस अदल बदल ने नेताओं के दल बदल की सरहदें भी पार कर दी है। इस सीट पर सपा ने तीसरी बार अपना उम्मीदवार बदला है। पहले इस सीट पर पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद भानु प्रताप के बाहरी होने और बीजेपी के मुकाबले कमजोर प्रत्याशी होने की बातें उठी। फिर सपा ने यहां अतुल प्रधान को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच इस बात की चर्चा हुई कि मेरठ में सब कुछ अतुल प्रधान के हिस्से में ही आ रहा है। विरोध की आवाजें उठी और सपा ने फिर से यहां प्रत्याशी बदल दिया। अब अतुल प्रधान की जगह योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा गया है। सूत्रों की माने तो मेरठ में इस टिकट बदल के पीछे गुटबाजी सबसे बड़ा कारण है। यहाँ सपा का हर नेता अलग अलग चलता हुआ दिख रहा है, फिर वो चाहे शाहिद मंजूर हो या योगेश वर्मा, रफीक अंसारी हो या अतुल प्रधान, तकरीबन हर एक नेता दूसरे नेता से खफा है। कहा जा रहा है कि योगेश वर्मा को सपा में अतुल प्रधान ही लेकर आए थे, लेकिन 2022 के चुनाव में यहां की सरधना सीट से अतुल प्रधान तो चुनाव जीत गए, पर हस्तिनापुर सीट से योगेश वर्मा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से ही दोनों के बीच अनबन हो गई। मुस्लिम नेता शाहिद मंजूर और रफीक अंसारी की अपनी अलग ही पॉलिटिक्स है। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल और सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार हाजी याकूब के बीच जीत हार का अंतर 5000 से कम वोटों का रहा था। इस बार बीएसपी की जगह सपा के साथ कांग्रेस है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार भी यहाँ चुनाव करीबी होने वाला है। बीजेपी को भी इस बात का अंदेशा था, तभी उसने अरुण गोविल जैसे चर्चित चेहरे का सहारा लिया और वैश्य वोटर्स, जो कि मुस्लिम और दलित के बाद यहाँ तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, उसे साधने की कोशिश की। जवाब में सपा की तरफ से कंफ्यूजन और गुटबाजी देखने को मिल रही है और ऐसा ही रहा तो कहना गलत नहीं होगा कि मेरठ सीट एक बार फिर विपक्ष के हाथ से निकल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल ये थी मेरठ में चल रही सपा के कंफ्यूजन की कहानी। आगे यहाँ क्या कुछ होगा, इसकी पल पल अपडेट्स पहुंचाएगा इंडिया पब्लिक खबर आपके साथ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।